नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी में किरण की रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। किरण कहती है, मेरे जीते जी ज़रबाब किसी और का कैसे हो सकता है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो औरत मेरे बच्चों को मुझसे बदज़न कर देगी। मेरे पास मेरा आखिरी हथियार मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को किसी और को छीनने नहीं दूंगी। ज़रबाब, तुमने मुझे तलाक देकर अच्छा नहीं किया। बच्चे और जायदाद में से तो मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इधर ज़रबाब भी अभी तक किरण को अपने दिल से नहीं निकाल सका। ज़रबाब कहता है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था किरण, काश तुम बेवफा ना होती। एक मर्द की गैरत ये गवारा नहीं करती कि वो शादी के बाद या शादी से पहले किसी और से ताल्लुक़ रखती हो। तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी भी मुआफ़ नहीं करूँगा। किस चीज़ की कमी थी? अरे हर चीज़ तो मैंने तुम्हें दी। रुपया, पैसा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, सब कुछ तो तुम्हारे पास था। तुम्हारी हर गलत बात बर्दाश्त की। ज़रबाब को नींद नहीं आ रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। आयशा ज़रबाब के पास आती है, सुनिए, रात बहुत हो चुकी है, आप अभी तक सोए नहीं, सुबह आपने दफ्तर भी जाना है। ज़रबाब कहता है, मैं दफ्तर चला जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम अपने कमरे में चली जाओ। आयशा कहती है, नहीं, मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगी। ज़रबाब कहता, आयशा ज़िद मत करो, मैंने कहा ना, तुम अपने कमरे में चली जाओ। आयशा कहती है, आप बेचैन हैं, मुझे नींद कैसे आएगी? प्लीज़, अगर आपके दिल में मेरे बारे में कुछ है तो मुझे आप कह सकते हैं, मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानूंगी। मगर मेरा शौहर मेरे होते हुए परेशान हो, रातों को जागता रहे तो मुझे लगेगा शायद मुझ में कोई कमी है। अगर आप कहें तो मैं आपके पास बैठ जाऊं। ज़रबाब खामोश हो जाता है। मुझे उजाला भाभी से पता लगा है कि आप किरण से बहुत मोहब्बत करते थे। ज़रबाब कहता है, किरण कहाँ से बीच में आ गई? नाम भी मत लो उसका, मैं उससे नफ़रत करता हूँ। आयशा कहती है, आप उससे नफ़रत ही तो नहीं करते, उसका दिल अभी भी आपके पास है, आपको बहुत याद आती है। ज़रबाब कहता है, हाँ, उसके दिए हुए ज़ख्म इतने ज़्यादा हैं कि उनके घाव भरने में वक्त लगेगा। आयशा कहती है, आप सच में उन्हें भूलना चाहते हैं? ज़रबाब कहता है, हाँ, मैं उसकी यादों को अपने दिल से, दिमाग से बाहर निकाल कर फेंकना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी उसे भूलना चाहता हूँ। मगर मेरे बच्चों को देखता हूँ तो उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। आयशा कहती है, आप बच्चों की वजह से बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। वो बच्चे हैं, उन्हें अपनी माँ को भूलने में वक्त लगेगा। ज़रबाब कहता है, ये बच्चे किरण के हैं, माँ को कभी नहीं भूलेंगे। आयशा कहती है, आप मुझे और बच्चों को थोड़ा वक्त दें और हकीकत को जानने की कोशिश करें। अब मैं ही आपकी बीवी हूँ, आपका दुख दर्द समेट सकती हूँ। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप चलें मेरे साथ, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। आयशा खड़ी हो जाती है, ज़रबाब का हाथ पकड़ती है, चलें शाबाश मेरे साथ। और ज़रबाब उठकर आयशा के साथ चला जाता है। ज़रबाब तो सो गया था मगर आयशा की नींदें उड़ चुकी थी। मेरा शौहर अभी तक उस औरत के ख्यालों में गुम है, पता नहीं उसे कब तक भुला पाएगा। जब तक वो औरत ज़रबाब के दिल और दिमाग से नहीं निकलती, ज़रबाब मेरा नहीं हो सकता। पहले मुझे उसे ज़रबाब के दिल से निकालना होगा, मुझे ज़रबाब और बच्चों का दिल जीतना होगा। मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। एक दिन आएगा, ज़रबाब भी मेरे होंगे और बच्चे भी मेरे होंगे। मैं इन सब को अपने प्यार से, अपनी अकल से जीत सकती हूँ। इसके लिए मुझे उजाला भाभी की ज़रूरत पड़ सकती है, वो ज़रूर मेरी मदद करेगी। आयशा भी सो जाती है। इधर बच्चों ने सुबह सवेरे शोर मचा रखा है, हम आपका बनाया हुआ नाश्ता नहीं करेंगे, आप हमारी मम्मा नहीं हैं, हमारी मम्मा का नाम किरण है, आपने उनकी जगह पर कब्ज़ा किया है, आप कभी भी उनकी जगह नहीं ले सकती। आयशा कहती है, बच्चों देखो, तुम मुझसे नाराज़ हो ना, नाश्ते से तो नहीं, अगर नहीं खाओगे तो बड़े कैसे होगे? स्कूल में तुम्हें भूख लगेगी, फिर क्या होगा? कमज़ोर पड़ जाओगे, पढ़ोगे कैसे? बच्चे आयशा की बातें सुन रहे थे। बेड से उठते हैं,
और खाने की मेज़ पर आ जाते हैं। आयशा मुस्कुरा रही होती है। जब मकसद बड़ा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि ये बच्चे अपनी माँ का नाम तक भूल जाएंगे। बच्चे आयशा के साथ चलकर खाने की टेबल तक आ रहे थे। घर के सब लोग खुशगवार हैरत में मुब्तला थे। शमशाद बेगम एक नज़र आयशा को देख रही थी और दूसरी नज़र बच्चों पर थी। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता आयशा को कबूल करने लगे थे। ज़रबाब की नज़रें भी आयशा पर पड़ती हैं। आयशा ज़रबाब को देखकर मुस्कुराती है, मगर ज़रबाब एक बार फिर आयशा को नज़रअंदाज करके खाने में लग जाता है। उजाला आयशा को कहती है, मुझे पता है कि तुम बहुत कोशिश कर रही हो, तुम्हें बच्चों की नफ़रत का भी सामना करना पड़ रहा है। ज़रबाब भाई भी आपके साथ अच्छा रवैया नहीं रखते, मगर आयशा, प्यार सबको बदल देता है। किरण के होते हुए इन लोगों ने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं। ये हंसना तक भूल गए थे। इनके गम बहुत ज़्यादा हैं। इनके मुकाबले में हमारी परेशानियां बहुत कम हैं। किरण ने इन लोगों को बहुत ज़ख्म दिए हैं। हत्ता कि मेरे और ज़ोहेब के दरमियान भी बहुत दफ़ा आई है। मुझे इस घर से निकालने की उसने बहुत कोशिश की, मगर आयशा, तुमने हिम्मत नहीं हारनी। इस घर के लोगों को राहत की तलाश है। प्लीज़ इन्हें और अपनी उम्मीदों को कभी भी मत बिखरने देना। आयशा कहती है, उजाला भाभी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। मेरी वजह से या मेरी किसी रवैये की वजह से इन लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। इधर किरण भी लॉयर से मुलाकातें कर रही है। लॉयर कहती है, प्लीज़ आप मुझे पूरी बात बताइए, शुरू से लेकर आखिर तक। मुझे मुकम्मल सच जानना है ताकि मैं कोर्ट में आपको डिफेंड कर सकूं। अगर आपने मुझसे हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की तो हम केस हार भी सकते हैं। याद रहे, आपके शौहर आपको तलाक दे चुके हैं। हो सकता है बच्चों की तो हम मुकम्मल कस्टडी हासिल न कर पाएँ, मगर आपकी मुलाकात ज़रूर हो सकती है। किरण अपनी लॉयर को अपनी स्टोरी बताती है। दूसरी तरफ किरण आयशा को भी फ़ोन करती है। आयशा फ़ोन को रिसीव करती है। जी कौन? किरण कहती है, मैं वो हूँ जिसकी जगह पर तुमने कब्ज़ा कर रखा है। आयशा कहती है, तुम किरण हो? किरण कहती है, हाँ मैं हूँ। आयशा कहती है, मगर तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? तुम्हारा और मेरा ताल्लुक़ क्या है? जहाँ तक मैं जानती हूँ ज़रबाब तो आपको तलाक दे चुके हैं। किरण कहती है, मत भूलो मैं ज़रबाब की बीवी हूँ, उसके बच्चों की माँ हूँ। आयशा कहती है, आप गलत कह रही हैं। आप ज़रबाब की बीवी थीं, अब नहीं रही, आपको तलाक हो चुकी है। आप किस हक़ से ज़रबाब की बीवी होने का दावा कर रही हैं, जबकि ज़रबाब ने मुझसे शादी की है और मैं और ज़रबाब एक दूसरे के साथ खुश हैं। आइंदा मुझे फ़ोन करने की कोशिश मत करना, मैं फ़ोन रख रही हूँ। आयशा फ़ोन को रख देती है। किरण कहती है, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें इस घर में और ज़रबाब की ज़िंदगी में नहीं रहने दूंगी। बेहतर यही है कि ज़रबाब और मेरे बच्चों की ज़िंदगी से फ़ौरन निकल जाओ। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।